हाँ, कर दिया फाइनल। हाँ, माइनस लगेगा वर्क में। यही कंसेप्ट तो है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है, समझने की बात यही है कि यहाँ पर जो बेसिक चीज लिखी हुई है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे आप। ये वाली चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाला कंसेप्ट जो लिखा हुआ है, ये इसी बात को बताता है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हटा दीजिए तो होता ही है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वर्क जो होगा आपका, वो क्या होगा? चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, -10 हो गया। कहाँ से कहाँ गए? तो फाइनल, फाइनल जो है ए है। फाइनल ए है, -5। क्योंकि कहाँ गया है? बी टू ए गया है। ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। बी टू ए गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। माइनस इनिशियल पे कितना है? 10 वोल्ट है, तो ये प्लस का 10 वोल्ट है। हम्म, यहाँ गलती होती है। -10, और ये कितना बन रहा है? -15। तो वर्क कितना हो रहा है? 150 जूल। अब आपने, या आपने क्या गलती करी, आप देख सकते हो। हाँ, बी टू ए जा रहा है, तो यानी वी ए माइनस वी बी होगा। नहीं, यहाँ देख, ए टू बी जा रहा है, तो बी माइनस ए हुआ। हाँ, होता ही यही है। फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना। हाँ हाँ, यही गलती होती है अक्सर। अक्सर ऐसा ही, इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ इस तरीके से आप चार्ज में, अगर चार्ज को इलेक्ट्रॉन पर ले जाना चाहें, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यू कैन यूज क्यू इक्वल्स टू एन ई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज नेगेटिव में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन काउंट होता है। हाँ, यहाँ पे साइन काउंट होता है, तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में यूज किया जाता है, पॉजिटिव में नहीं किया जाता। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा, तो इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। मैं पॉजिटिव रखता तो कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या लिख देता है कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, या ऐसा कहता है इतने इतने हाइड्रोजन के आयन या इतने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के उसका अमाउंट क्यू इक्वल टू एन ई से निकाल के तब वहाँ पुट किया जाता है। ओके, फाइनल, यहाँ तक फाइनल हुआ। ओके, आगे ये क्या कहेगा कि पोटेंशियल में जो आपका ओहम्स लॉ है उसको कनेक्ट कर देगा ये। जरा बुक में देखें आप एक बार। हाँ, ये ओहम्स लॉ को कनेक्ट कर देगा पोटेंशियल के साथ में, और रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज बनाएगा। हाँ, तो इसे इसे आगे का टॉपिक चेक करो पहले क्या है। सर्किट डायग्राम, हाँ वो बस ओहम्स लॉ भी हो, सर्किट डायग्राम बनेगा, कैसे लगाते हैं रेजिस्टेंस, कैसे उसमें करते हैं, बैटरी से करंट कैसे पास होती है, उसका जो है फिर वहाँ उस पे वी इक्वल टू आई आर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम का क्या रोल होता है ये बना कर दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई पोटेंशियल सोर्स लेते हैं ऐसे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मानते हैं हम। यानी जो इसका बड़ा पार्ट, बिग पार्ट है, वो कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटा, तो छोटा जो पार्ट होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है ऐसे। और जो करंट होती है वो इस तरफ को उल्टी चलती है। तो ये जो करंट हम मानते हैं, इधर से मानते हैं, और ये करंट कैसी करंट होती है, इसका नाम होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, यानी करंट को जो कहा जा रहा है वो कौन सी करंट है? वो कन्वेंशनल करंट। अपने आप में करंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। ओके,
तो करंट करंट जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक कन्वेंशनल करंट यानी चार्ज ट्रांसफर अपॉन टाइम वाला कंसेप्ट है। करंट क्या होता है ये लोग जानना चाहते हैं, तो लेकिन वो जानने के ही लिए है, उसकी वो लिखने वाली बात नहीं है। जैसे मैं दिल्ली से मुंबई स्विच ऑन करता हूँ तो करंट जाने में मुझे 0.01 सेकेंड लगता है। यानी एक बल्ब मैं मुंबई में लगा दूं और दिल्ली में स्विच ऑन कर दूं, तो 0.01 सेकेंड में बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब ये होता है करंट पहुंची है लाइट की स्पीड से। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो चलेगा एम पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड से, तो बहुत फर्क हो गया इसमें। तो जो निकाला जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को निकाला जा रहा है, करंट को नहीं निकाला जा रहा है। करंट चलती है रेडिएशन की स्पीड से स्टार्टिंग में, बाद में इलेक्ट्रॉन सेटअप हो जाते हैं। क्लियर? तो करंट की बात नहीं होती, कन्वेंशनल करंट को ही हम करंट कह दिया करते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज ट्रांसफर रेट जो है वही होता है। इसके बाद अगर करंट को मेजर करते हैं तो अमीटर जो है हम सीरीज में लगाते हैं। और ध्यान रखें, अमीटर का पॉजिटिव इस पॉजिटिव के सामने और नेगेटिव दूसरी तरफ होता है। ऐसे इस सर्किट को बनाते हैं, इस पर कोई बल्ब या कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया। क्या? ये एम्पियर है, अमीटर है, जो करंट को मेजर करता है। इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, बैटरी का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया मैंने, ये बल्ब है, और बल्ब में कितना पोटेंशियल है मैं ये मेजर करता हूँ, तो मैं यहाँ वोल्ट मीटर भी लगाता हूँ ऐसे। तो इसकी वोल्ट मीटर के टर्मिनल भी मैं ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लगाता हूँ, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके। और ये पैरेलल में लगता है, यानी ये लाइन पे नहीं लगता, क्योंकि इसको डिफरेंस चाहिए होता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस। अगर ये मेजर करे पॉइंट ए और बी का, हम्म तो ये ऐसे लगता है। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा एक, यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं, ऑन ऑफ की, स्विच। तो इस तरह का डायग्राम जो है हमारे पास, यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने दिया उसको वी लिख देते हैं। ओके। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होता है बेसिक। इसमें रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकते हैं, सीरीज पैरेलल हो सकते हैं, वो आगे की बात है। ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम बेसिक होता है हमारा। एमीटर कैसे लगा, उसकी पोलैरिटी कैसी होती है, किस तरीके से लगता है। अगर उल्टा लगा देंगे तो उसकी सुई उल्टी घूम जाएगी, है ना। हाँ, तो हम- हाँ हाँ, मतलब करंट इधर से चली तो बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव जुड़ेगा। हाँ, ना, उसके अंदर भी एक इस तरह का अरेंजमेंट है। उसके अंदर भी एक ऐसे पोटेंशियल एक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ना के बराबर। तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखे होते हैं। उसकी सुई, उसके ऊपर उसका जो पॉइंटर है ना, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक कॉइल होती है जो घूमती है, ट्विस्ट करती है। तो वो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन पे ट्विस्ट करेगी, जिस डायरेक्शन पे करंट जा रही होगी। तो अगर उल्टी डायरेक्शन कर दी तो उल्टा ट्विस्ट मार देगी ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके अंदर जो पॉइंटर घूमता है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है। और इसमें भी उसी के डायरेक्टर के हिसाब से लगा होता है। इसमें भी अंदर कुछ सेलवेल नहीं लगा हुआ वोल्ट मीटर में। जो पॉइंटर घूम के वो बताता है उसके अकॉर्डिंग ही लगाइए। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ का मेजर कर रहा है ये कर रहा है वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। और वीबी माइनस वी ए पे क्या लगा है, बल्ब लगा है। हम्म और जो करंट यहाँ से पास होकर जा रही है, अमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है। इन सर्किट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो इस तार में से जो करंट जा रही है वो इसे बता रहा है। और ये वो तुम्हारा स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। ये होता है बेसिक सर्किट। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट क्या करते हैं, कंफ्यूजन के लिए चार सर्किट बना देगा आपके सामने और इस पोलैरिटी को उल्टा पुल्टा करके लगा देगा। हम्म
हो सकता है 2 वोल्ट मीटर लगा दे, तो बैटरी से देखना होता है, बैटरी के को रेफरेंस मान के चलते हैं। बैटरी के सामने पड़ने वाला पॉइंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे करके चलते हैं। हाँ, तो ये एक तरीका होता है, सर्किट का बेसिक सर्किट बनता है इसे। सर्किट डायग्राम के बाद क्या लिखा है? हाँ, तो ओम फ्लो की बात होगी, ओम फ्लो के बारे में बात करेंगे। 5 बजे मेरा क्लास है, ठीक है। तो ओम फ्लो को या तो रात में रखो, आज फ्री माइंड रहेंगे, बताओ क्या टाइम है? हाँ, कल रात को रख लेंगे, रात में वहां पे फंक्शन हो रहा है, समझ गया मैं, फंक्शन हो रहा है, कुछ कुछ जागरण वागरण चल रहा होगा। अच्छा, नवरात्र वाला बैंड बजा वो हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, नवरात्रा भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, कल रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कल रख लेंगे, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ओके। ओके, बाय।